गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, अच्छे दिख रहे हैं ना। आइए, ठीक है। हम लोग संदेश में जाएंगे। मरकुस का 4 अध्याय निकाल सकते हैं। मरकुस का 4 अध्याय और वचन 35 से 40 हम लोग देखेंगे। मरकुस 4 35 से 40 हम लोग देखेंगे। ठीक है। मरकुस का 4 अध्याय 35 से 40। सबने ये घटना पढ़ी होगी। मतलब ये जो कहाँ ये जो हिस्सा है बाइबल का सबने पढ़ा और बहुत ही परिचित, बहुत ही फेमस, बहुत ही मतलब पढ़ा जाने वाला एक हिस्सा है। आज हम इसमें से कुछ चीज़ें देखेंगे और भी अलग से कुछ चीज़ें देखेंगे। तो पढ़ते हैं। मरकुस 4:35 इस प्रकार कहता है, उसी दिन सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चले। उसी दिन सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। लहरें यहाँ तक लगी कि नाव पानी से भरी जाती थी। पर वो आग पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको दया कृपा के लिए प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि पर आपका अधिकार है प्रभु। हर एक वस्तु आपके द्वारा बनी है और आपके द्वारा ही स्थिर होगी। चाहे धरती हो, चाहे स्वर्ग हो, परमेश्वर, सारी बातें तो वो आपके द्वारा ही बनी और सब आपके लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस समय के लिए। आपकी उपस्थिति मांगते पिता, आपकी अगुवाई मांगते परमेश्वर। प्रभु यीशु, संदेश आपका है परमेश्वर और आप अपने संदेश से प्रभु हम सबके हृदय से बातें करते हो और अगुवाई करते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हर एक आपका अनुग्रह आप हमारे लिए काफी है। हर एक हालात में, हर एक समय में प्रभु आप हमें अनुग्रह देते हैं, हम पर कृपा करते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के संदेश को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हर एक सुनने वाले को प्रभु आप आपकी ओर से आशीष मिले। हर एक सुनने वाले को परमेश्वर प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति आज के संदेश से परमेश्वर को आशीषित होने पाए और मार्गदर्शन मिले। मैं से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव में आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है इसके नाम से। आमीन। बैठ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे। हमने हिस्सा पढ़ा और सबने पढ़ा ना, सबने पढ़ा ऑलमोस्ट। कोई है जिसने नहीं पढ़ा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो पर्सन होगा जिसने ना पढ़ा हो, सिवा वही व्यक्ति जो भी नया नया ही आया उसके अलावा ना। क्योंकि ये बहुत ही चिर परिचित, बहुत ही फेमस भाग, ये हिस्सा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने नेचर को डांटा। नेचर मतलब वो चीजें जो
जिनको लोग प्राकृतिक बोलते हैं, जिनको लोग बोलते हैं कि इन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, हाँ, जिनको लोग बोलते हैं कि ये सब ईश्वर के बस में है, उसी के कब्जे में, मतलब उसी के अधिकार में है, उन वस्तुओं को यीशु ने डांटा और उन्होंने उसकी बात मानी। पॉइंट ये है कि बात मानी। देखो, हाँ, वचन कहता है 29 में कि उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, है ना, आंधी को डांट लगाई है उसने और पानी को बोला है, उससे भी डांट लगाई है। क्या कहा? दोनों को, शांत हो जा, थम जा। आंधी थम गई, पानी शांत हो गया। तो यहां पर देखते एक अधिकार है जो मसीह के पास है, और वो अधिकार जो मसीह के पास है वो परमेश्वर का अधिकार है, और वो परमेश्वर का अधिकार यहाँ पर दिखता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि मसीह कौन था? 100% मनुष्य था। वो मनुष्य भी था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर ही था, क्योंकि वो 100% मनुष्य था। और चेले आपस में एक दूसरे से कहते भी हैं कि ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान भी मानते हैं। क्या लिखा उन्होंने, क्या बोला कि ये कौन है जो आंधी और पानी भी चल जाए। मत्ती ने इस किताब को लिखा कि बड़ा तूफान आया, राइट, बड़ा तूफान है। यहाँ पर आंधी और तूफान दोनों, पानी था, तो तूफान है यहाँ पर। तो चेले भी देख के हैरान हो गए कि यार मतलब हम मनुष्य हैं और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की बात सुनते हैं ना, तो परंतु यहाँ पर कौन बात मान रहा है? ये व्यक्ति कैसा है कि इसके बाद आंधी और तूफान भी मान रहे, आंधी और पानी भी इसकी बात मान रहे। हैरान हो गए, हैरान। आज हम और आप हैरान नहीं होते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह कौन है, हम जानते हैं कि उसका अधिकार क्या है। यीशु 100% मनुष्य था उस समय और चेलों के साथ रहता था। शायद चेले इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि 100% मनुष्य था, पर उसने बहुत कुछ करके दिखाया इसके पहले। पर आज हम सब जानते हैं कि वो मनुष्य होने के साथ साथ वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि सारी चीजों को वो नियंत्रण में कर सकता है, सब चीजें वो संभाल सकता है, सारी चीजों को वो नियंत्रण में कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आंधी और पानी को वो उसने नियंत्रण में। क्यों? क्योंकि अधिकार जो है वो परमेश्वर के पास, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आज बहुत चीजें हो रही हैं संसार में, पाप बढ़ता जा रहा, बुराई बढ़ती जा रही है, लोगों में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, और इवन आज तो माता पिता के विषय में भी नहीं लोग सोचते ज़्यादा, सिर्फ अपने विषय में। बच्चे बड़े हो जाते सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, बुराई चारों तरफ है। इस सब के बावजूद, इतनी बुराई, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी सारा अधिकार परमेश्वर के पास है, सारा नियंत्रण। क्या कोई बात परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, सब कुछ उसे पता है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सारा अधिकार उसके पास। भजन संहिता 9:7 कहता है, परंतु यहोवा सदा सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। तो परमेश्वर जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान होने का मतलब यह है कि अधिकार को प्रकट करता है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों चीजें, दोनों हर एक चीज पर उसका अधिकार है। भजन संहिता 47:8 कहता है कि परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। तो परमेश्वर सारी जातियों पर राज करता है, वही राजाधिराज है, वही परमेश्वर है, और सब कुछ उसके नियंत्रण में। सारा अधिकार परमेश्वर का है, सब उसके नियंत्रण में रहता है। स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, सारी प्रभुता उसी की है, सारी प्रभुता उसी की। बावजूद इसके कि पृथ्वी पर शैतान ने पाप की वजह से अपना आधिपत्य जमा कर रखा,
ऐसा लगता है चारों तरफ दुनिया में कि शैतान का अधिकार है, लड़ाइयाँ हैं चारों तरफ, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रहती, आए दिन कुछ ना कुछ बुरा, बड़ी से बड़ी बुरी खबर आती रहती। इन सब के बावजूद भी, इस सब के बावजूद भी परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। इवन वो अलग बात है कि सारी मनुष्य जाति बुराई की तरफ बढ़ रही है, परंतु फिर भी सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में हम जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि झील में आंधी और तूफान आता है। मरकुस लिखता है कि आंधी आई और आंधी और तूफान आया यहाँ पर। मत्ती भी इस बात को लिखता है, मत्ती भी लिखता है इस बात को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आंधी तूफान आया है, ठीक है, आंधी तूफान आया है, मगर एक बात है यहाँ पर, यीशु मसीह झील में थे, झील में जा रहे, पर बड़ा तूफान आया, राइट। मत्ती इसको लिखता है कि बड़ा तूफान है, एक बड़ा तूफान आया। बड़ा तूफान झील में आए, इस तरह का थोड़ा अलग लगता है। समुद्र में आता है बड़ा तूफान, सुनामी, बहुत सारी चीजें पूरा तबाह कर देता है ना। इसलिए 2 बार लिखा गया झील में तूफान आया ना। एक बार और चेले रात को जब जा रहे थे, यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे ना, उस समय भी तूफान था, उस समय भी लहरें थी। बड़ी झील है, तूफान आ सकता है, पर यहाँ बड़ा तूफान, बड़ा तूफान। पॉइंट ये है बोलने का कि तूफान कभी भी आ सकता है, राइट। उसको पता नहीं होता, चेलों को पता नहीं था कि आगे चल के तूफान आएगा। ये तूफान शैतान द्वारा क्रिएट किया गया, उसकी योजना थी कि मसीह सहित सारे चेलों को खत्म कर दे एक ही बार में, फिनिश, वन शॉट, सब फिनिश। मगर परमेश्वर है। शैतान की योजना कैसे पूरी होगी अगर परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करता है? परमेश्वर ने उसकी योजना को पूरी नहीं होने दिया, और हम जानते हैं, आपने पढ़ा कि उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। झील है, तूफान आया है। कई बार तूफान ऐसी जगहों पर आ सकता है जहां पर हमारा आप सोच नहीं सकते। कई बार इंसान के जीवन में तूफान अचानक आ जाता है, और ऐसे में उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या करें, नहीं समझ में आता। और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि चेले यही कर रहे हैं। चेलों को समझ नहीं आ रहा क्या है। अंत में वो, आखिर में वो कहाँ जाते हैं? मसीह के पास। एक बात है, ध्यान से सुनिए, कुछ मुख्य बातें देखते हैं। जब नाव में तूफान आया, सारे चेलों ने मिलकर अपनी कोशिश की, अपनी कोशिश की। 12 के 12 चेले जितने भी थे, कुछ तो चप्पू चला रहे होंगे, कुछ जो पानी आ रहा होगा वो निकाल रहे होंगे, मतलब सारे काम उन्होंने, हर वो कोशिश करी है जो उनसे हो सकता था उस नाव को बचाने के लिए, मगर यहां पर लिखा है, वचन कहता है एक बात 38 में, यीशु मसीह उसी नाव में सो रहे, यीशु मसीह उसी नाव में सो रहे, मतलब मसीह मौजूद है, उनके साथ यीशु है, उनके साथ यीशु है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश और ज्यादा कोशिश, किस चीज की? नाव बचाने की। अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? अंत में ये होता है कि ये लोग नाव को नहीं बचा पाते लोग नाव को, और उनको लगता है कि बस ये डूबने वाला ही है। जब हार जाते हैं तब यीशु के पास आते हैं, तब मसीह के पास आते हैं। इतनी देर तक कोशिश किया है, नहीं, अंत में गए। एक बात है यहाँ पर, सुनो ध्यान से, कुछ बातें। चेले शुरू से लेकर के आखिरी तक कोशिश करते रहे। अंत में जब उन्हें लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, अब ये मर जाएंगे, तब जाके गए। पॉइंट ये है बोलने का कि यही चीज जो चेलों ने की,
यही बात, यही विचार बहुत बार शैतान की ओर से हर एक विश्वासी के मन में आता है, हमारे आपके मन में आता है कि तुम कोशिश करो, खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो, खुद से मेहनत करो, परंतु मसीह के पास मत जाओ, यीशु के पास मत जाओ, मत जाओ यीशु के पास। तुम खुद कोशिश करो ना, क्या जरूरत है जाके? अरे गुरु को सोने दो ना, सोने दो, वो सो रहा है ना। चेलों ने कहा अरे सोने दो, उसे उसे आराम, उसे तकलीफ नहीं देंगे, सोने दो, आराम करने दो, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। यही बात, शैतान हर विश्वासी को मसीह के पास जाने से रोकता है। समझ में? हर विश्वासी को वो यीशु के पास जाने से रोकता है। वो कहता तुम स्वयं कोशिश करो, तुम खुद से कोशिश करो, तुम कर लो। चेलों ने जब शुरू किया था नाव को बचाना, क्या उन्हें लगता था वो बचा नहीं पाएंगे? उन्हें फुल कॉन्फिडेंस था। क्यों? उनके मन के जो विचार था कि हम कर सकते हैं, हम यही करते हैं, हमें यही हम लोग तो मछुआरे हैं, बचपन से हमने यही किया है, तो हम कर लेंगे, चलो सब मिल के नाव को बचाते हैं। नहीं बचा। बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो हर आप सबको आता है, बहुत अच्छे से आता है। और उन चीजों में कभी आपको संघर्ष करना पड़े तो आपको लगेगा अरे ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्या जरूरत है हमें किसी की? क्या जरूरत है हमें प्रार्थना कराने के लिए? क्या जरूरत है हमें कलीसिया में बताने के लिए? क्या जरूरत है हमें पास्टर को बताने के लिए? कर लेंगे ना। ये विचार शैतान की ओर से, ध्यान रखिएगा। ये विचार नर्क से आ रहा है कि तुम अपनी ताकत से करो, परमेश्वर की मदद के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना। आज दुनिया में क्या हो रहा है? संसार में यही तो कर रहे हैं लोग, बिना परमेश्वर के सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना परमेश्वर के अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही विचार शैतान साथियों में भी देता है कि तुम्हें जरूरत नहीं, तुम खुद से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। फिर ध्यान रखिएगा ये बात। हाँ, छोटी से छोटी चीज में यीशु ने क्या नहीं बोला, क्या नहीं कहा वचन में कि तुम छोटी से छोटी चीज में विश्वास योग्य रहो। जब छोटी से छोटी चीजों में हम विश्वास योग्य रहते हैं तो हम बड़ी चीजों में भी विश्वास योग्य रह पाएंगे। परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर खुश होता है इन सब बातों को। क्यों? क्योंकि हम निर्भर रहते हैं। उसने क्या बोला कि बच्चों की तरह में दीन बनना मन। अगर मन में दीनता नहीं है, मन में नम्रता नहीं है, निर्भरता नहीं है, तो फिर हम काहे के विश्वास? आप किसी भी चीज को लेकर के परमेश्वर के पास आते नहीं हो, कलीसिया में आप बताते नहीं हो, या फिर आप प्रार्थना के लिए प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते, आप स्वयं से संघर्ष करते रहते हो, आप स्वयं से सारी चीजें करते रहते हो, तो फिर ये आपका एकाकी जीवन नहीं हो गया, यानी अलग थलग जीवन नहीं हो गया। यीशु ने क्या बोला? जो भेड़ अलग हो जाती है वो शिकार हो जाती है, पर जो झुंड में रहती है वो सुरक्षित रहती है। तो परमेश्वर मसीह ने हमें एक साथ रहने के लिए बोला है, एकजुट रहने के लिए बोला है। कलीसिया और मसीह अलग नहीं है। कलीसिया और मसीह अलग नहीं है। कलीसिया देह है, मसीह क्या सर है, वो सर है, और कलीसिया देह है, दोनों एक हैं, वो अलग नहीं है। तो आप कैसे मसीह से अलग हो सकते? आप कैसे खुद से स्ट्रगल कर सकते बिना मसीह? अगर ऐसा है तो फिर ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। दूसरी बात, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने जैसे बोला सब शांत हो, सब उसके नियंत्रण में। मगर बात यह है, यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु सो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा तूफान है, नाव इधर उधर हिल रही है और एक इंसान सो रहा है? एक साधारण मनुष्य भी सो नहीं सकता, तो वो तो परमेश्वर है, कैसे हो सकता? यीशु नहीं सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर कभी सोता नहीं। वचन क्या कहता है? ना ऊँगता ना सोता। वो सो नहीं रहा था। एक्चुअली में चेलों के मन में, चेले आत्मिकता में सो रहे थे। उन्हें बोला जरूरत नहीं गुरु को आराम करने की, यीशु को आराम करने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छा लगेगा जब आप उसके पास आएंगे,
जितनी बार उसके पास आएंगे, बार बार उसके पास आएंगे, उसको अच्छा लगेगा। ये निर्भरता होती है। हाँ? एक छोटे बच्चों के जैसे हमारा मन में दीनता, नम्रता होनी चाहिए। आपका स्वयं पर आप स्वयं काम करते हो, स्वयं अपनी बुद्धि से करते हो, अपनी समझ से करते हो, ये क्या किस बात को प्रकट करता है कि आप खुद की ताकत पर, खुद की सामर्थ पर, खुद पर भरोसा करते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। ये प्रकट करता है। एक बात। दूसरी बात, इसी पैसेज में एक चीज और देखिए, आखिरी तक यीशु मसीह खुद से नहीं आया उठ के। दूसरी बात, खुद से नहीं आया, वो सो रहा था, सोता ही रहा। नाव चाहे जितना हिले, चेले चाहे जितने परेशान हो, वो खुद से नहीं आया। पॉइंट ये है, क्या यीशु को पता नहीं था चेले क्या कर रहे? क्या यीशु को पता नहीं तूफान कितना बड़ा, ये कितनी मेहनत कर रहा है, ये कितना परेशान हो रहा है? और खुद से आया नहीं आया, ये गए उसके पास। एक बार हमारे आपके जीवन में आ चुका है, उसने हमें आपको किसी न किसी को भेज करके कलीसिया में लगा दिया है, आप उसका उद्धार पा चुके हो, आप जान चुके हो उसकी योजना को। अब आपको आगे बढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना। आ चुका है एक बार वो उसने बुला लिया सबको, पतरस सबको, सारे चेलों को बुला लिया। अब चेलों को विश्वास करना है और हर एक चीज में मसीह पर निर्भर रहना और उसके पास जाना है। वही एक बात हमारे और आपके लिए, उसने हमें आपको बुला लिया, उसकी बुलाहट छोटी नहीं है। पिछले वीक हम लोगों ने बात करी थी, राइट? बड़ी बुलाहट है। अब जब बुला लिया है तो अब उसको नहीं, हमें आगे आना है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। आ चुका है, उसने हमें आपको बुला लिया, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए यहां पर देखते हैं कि जब चेले गए तो उसने इनकार नहीं किया, तुरंत मुंह से बोला और सब शांत हो गया। तुरंत वचन बोला और शांत हो गया। पॉइंट यही है कि आप कितना समय लेते हो परमेश्वर के पास जाने। आपकी समस्या और आपके बीच में, मतलब आपकी समस्या के बीच में, आपके समस्या और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है कि आप कब परमेश्वर के पास जाओ, कब आप मसीह के पास जाओ। आप जितनी देर में जाओगे उतनी देर में हानि, जितनी देर में जाओगे आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा देर में जाओगे आपको उतना संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। और जब जाओगे यीशु क्या बोले? एक ही बात, शांत हो। वचन पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 39 में, 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। आगे लिखा है, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। क्या आपको आपके जीवन में चैन नहीं चाहिए? क्या आपको आपके जीवन में आराम नहीं चाहिए? क्या आपको आपके जीवन में आनंद नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए? क्या ये सारी चीजें मसीह नहीं देता? क्या उसने नहीं कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? यही तो है उसकी सच्ची शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम जो हमारे अंदर, यही तो है। मगर कब आएगा? जब हम उसके पास जाएंगे। नहीं गए तो वही स्ट्रगल, वही संघर्ष, वही चीजें करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब दुनिया में देखो ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और मेहनत और मेहनत और मेहनत, और धन चाहिए और धन चाहिए, और पैसा और पैसा। क्या करोगे इतना पैसा? एक सवाल है, क्या करोगे इतना पैसा? खाने के लिए पेट तो परमेश्वर ने लिमिट दी, इतना धन और इतनी धन की भूख, क्या कोई ऊपर लेके जाएगा? सब यहीं रह जाएगा। सब उपदेशक में क्या कहता है? सब व्यर्थ। खाने और पहनने भर के लिए, यानी जीविका, जीवन जीने भर के लिए है ना, सब बस उतना काफी है। वचन क्या कहता है? खाने और पहनने के लिए काफी हो। ये धन की जो भूख है इंसान के अंदर, ये शैतान की तरफ से है कि और ज्यादा और ज्यादा संसार की अभिलाषाएं देखो, और मुझे करना, और तरक्की करना। क्या तरक्की? यीशु के बाहर तरक्की कर भी ली तो क्या मिलने वाला? नष्ट हो जाने वाला। सबोपदेशक सुलेमान लिखता है ना, वचन कहता है
कि एक बड़ी बुराई ये भी है कि लोग कमा के रख जाते हैं और उस धन को दूसरे खाते हैं। ये बड़ी दुख की बात होता है, बड़ी दुख की बात। एक मुख्य बात पॉइंट ये है। तो फिर क्या हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, काम करने में नहीं करना चाहिए? अफकोर्स करना चाहिए, करो, परमेश्वर तरक्की देता है, मगर अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में, उसकी अधीनता में। आपका धन शैतान इस्तेमाल करे ये अच्छी बात है, या फिर आपका धन, आपके धन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी? सोचना ये बात, ये मुख्य बात। पुराने नियम में भी कई बार शैतान ने कोशिश की, यहाँ पर चेले और मसीह को नष्ट करने की कोशिश की ताकि आगे का प्लान खत्म हो जाए। पर पुराने नियम में भी कई बार कोशिश की उसने। एस्तर किताब में पढ़ के देखो, पूरी यहूदी जाति को नष्ट करने की कोशिश की वहां पर क्या वो सफल हो पाया? नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान के नियंत्रण में कुछ नहीं है, सब परमेश्वर के नियंत्रण में। उसको लगता है वो सफल हो जाएगा, हमान ने फंदा बना लिया मुर्दके के लिए, वो टांग देगा, उसको लटका देगा, सारी योजना बना ली, चिट्ठियां निकल गई, सब तैयार हो गए, यहूदियों खत्म कर देगा। मगर परमेश्वर उसकी हर एक योजना को जानता है। शैतान वो प्लान करता है, योजना बनाता है, परंतु नियंत्रण परमेश्वर का है, सब परमेश्वर के नियंत्रण में। इसीलिए हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं किसी भी तरीके से, सब कुछ उसके नियंत्रण में। हम सब जानते हैं आगे नबूकदनेस्सर ने भी, नबूकदनेस्सर के पाप की वजह से, राइट, राजा नबूकदनेस्सर ना बंधुआई के लिए आया, यहूदियों को बंधुआई में लेके गया। हम सब जानते हैं क्यों हुआ, क्योंकि यहूदी जाति ने परमेश्वर के खिलाफ बुराई की और परमेश्वर नबूकदनेस्सर को लाया और वो बंधुआई में चले गए, बंधुआई में चले गए। क्यों? क्या बंधुआई परमेश्वर की ओर से थी? वचन में पढ़ के तो यही लगता है। मगर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि परमेश्वर के लोग उस समय बुराई में फिर गए, बुराई में चले गए और परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं से फिर गए। बुराई हमेशा तकलीफ लेके आती है। क्या वो समय, क्या आज का समय? शैतान, देखिए, 3 दुश्मन है, शैतान, संसार, शरीर, राइट। तो सबसे पहले हमारा शरीर, हमारे शरीर की जो पाप की क्षमता है वो हमें बुराई की ओर बढ़ाती है, संसार अटैक करता है। तीसरे नंबर पर शैतान आता है। शैतान इतनी जल्दी नहीं आता, वो बहुत व्यस्त रहता है, मगर हाँ आता है। परंतु उससे पहले शारीरिक अभिलाषाएं जो संसारिक और अटैक हो, मतलब खींचती आप अविश्वासी लोगों को, रहे। तो उन सब चीजों से विश्वासियों को दूर रहना, समझदारी से परमेश्वर के निकट रहना। क्योंकि यदि आप संसार की तरफ देखोगे, संसार के निकट रहोगे, संसार अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। पर हमें संसार नहीं, हमें मसीह की ओर देखना है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम मसीह के। इसलिए विश्वासी होने के नाते, अब मैं कई बार मैं बोलता हूँ इस बात को, हाँ, कि जब आप सोते हो, मतलब जब आप सोने जाते हो, तो उसके पहले कुछ मिनट ले करके आप सोचो, पूरा दिन जो गुजरा है उसमें कितना समय आपने किसको दिया, कितना समय आपने स्वयं को दिया, कितना समय आपने परमेश्वर को दिया, कितना समय आपने काम पे बिताया, कितना। तो इस चीज अगर इस तरीके से करोगे, इस तरीके से, तो आप अपने दिन का हिसाब रख रहे हो। आपको पता चलेगा उस समय कि कितना समय आपने परमेश्वर को दिया, कितना समय आपने बुराई की, कितना समय आपने पाप में बिताया। ये जरूरी है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसा करते हैं हम, तो हम स्वयं की जांच करते हैं कि पूरा दिन हमने बिताया तो हमारा समय कहाँ गया। तो करना भी चाहिए। गलातियों 6:4 कहता है, हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा। क्या कह रहा है कि हर एक अपने आप को जांचो। विश्वासी होने के नाते हमें स्वयं के जीवन के विषय में जांचने की जरूरत है। हमारे विश्वास की जो चाल है उसको जांचने की जरूरत है। हम कितना मसीह के साथ रहते हैं। 2 Corinthians 13:5,
अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। यहाँ पर भी जांचने के बाद हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। शैतान कई बार ये बात लेके आएगा आपके जीवन में कि सब बिखरा हुआ है और कुछ भी संभल नहीं रहा, सब खत्म होने वाला है। क्या चेलों के लाइफ में ये नहीं था? क्या उनको यही नहीं लग रहा कि सब खत्म होने वाला, सारी योजनाएं, सारा प्लान? आप सोच के देखो वो सिचुएशन कैसी होगी जब उनको लगा अब हम सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, पूरा कोशिश करके हारे, उन्होंने योजना बना के रखी होगी, उनके पास अपने प्लान होंगे कि भविष्य में हम ये करेंगे, हाँ ये सारी चीजें करेंगे। कई तो परिवार वाले थे, बच्चे थे, हाँ पत्नी बच्चे थे, तो अब यहाँ पर मरने वाले हैं। वो सब क्या क्या सीन चल रहा होगा, कैसा सबके मन में चल रहा होगा, चल रही होंगे सारी। तो ये सब, हाँ ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में इंसान जब अगर फंसता है, एक विश्वासी इन सारी चीजों में ऐसा फंस सकता है। मगर मसीह के नजदीक है, सब शांत, सब शांत हो जाए। तो परमेश्वर के नजदीक रहना वो जरूरी है। नजदीक रहना, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में। शैतान को, हाँ शैतान जिसके विषय में हम लोग विश्वासी ज्यादा बात करते हैं, वो अपना काम करेगा, हम उसको काम करने से रोक नहीं सकते। मगर एक चीज ध्यान रखना, विश्वासियों के जीवन में बिना परमेश्वर की परमिशन के वो नहीं आता। परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी जो पकड़ है, मतलब उसकी जो ताकत है वो पाप है। वचन क्या कहता है कि व्यवस्था की आ, पाप ना, जब व्यवस्था आई तो पाप क्या हो गया? पाप प्रकट हो गया, और पाप को ताकत मिल गई आज्ञा उल्लंघन से, राइट। तो शैतान जो है बुराई को पकड़ता है, तो इसलिए हमें बुराई की ओर नहीं, हमें मसीह की ओर बढ़ना है, हमें उसकी ओर देखना है। और अपने जीवन में जो हम लोग करते हैं संघर्ष, वो परमेश्वर पर निर्भर होते, नहीं तो समस्या और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती। शैतान ने पुराने नियम जिसे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ साल पहले अगर देखोगे 70 ईस्वी में जब ये नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआई हुई, सॉरी 70 साल की बंधुआई, ये लोग लौट के आए। परंतु 70 एडी में, 70 ईस्वी में यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद जब यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि मंदिर टूट जाएगा, इस पे पत्थर नहीं रहेगा, तो वो घटना 70 ईस्वी में होती है। और रोम के द्वारा सारी चीज़ें खत्म कर दी जाती हैं। यहूदियों को 100 देशों में फैला दिया जाता है, लगभग 100 देशों में तितर बितर हो जाते हैं। और काफ़ी तकलीफ और काफ़ी परेशानी उठाती है जाती, और एक लंबा, बहुत लंबा गैप हो जाता है कि वादे के देश में एक भी यहूदी नहीं रहता। वहाँ पर अन्य जातियाँ आ जाती हैं, वहाँ पर पूरा जमीन कब्जा हो जाता है। शैतान को लगता है कि वादे का देश जो परमेश्वर ने दिया था इजराइल को, वो मेरे कब्जे में आ गया, अब वो मेरा है। हाँ, शैतान को ऐसा लगता है मैंने कब्जा कर लिया। मगर पॉइंट ये, क्या वाकई में शैतान ने कब्जा कर लिया? आंखों से देखो तो हाँ, ऐसा तो लग ही रहा शैतान ने कब्जा कर लिया। कितने साल हो गए? 100 साल, 200 साल, 500 साल? नहीं, लगभग 70 ईस्वी से लेकर के लगभग 1800 साल, कुछ लगभग 1900 साल, ऑलमोस्ट, थोड़ा कुछ कम ना, इतने दिन तक उस जमीन पर शैतान के कब्जे, वादे का देश का कहीं नामो निशान नहीं। उसको लगा मैंने सब कुछ नियंत्रण कर लिया है, सब मेरे कब्जे में। मगर क्या वाकई उसके कब्जे में? नहीं, परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो अपने समय पे सारी चीजें करता है। उसने वचन में कहा था कि मैं पृथ्वी की छोर से अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। हाँ, अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। और वो समय आया 1948, वापस से परमेश्वर ने इजराइल देश को बनाया। आज वो है हमारे बीच। शैतान को लगता है कि वो कब्जा कर रहा है, शैतान को लगता है वो कर सकता है नियंत्रण, मगर उसके नियंत्रण में कुछ नहीं, सब परमेश्वर के नियंत्रण। क्रूस पर यीशु मसीह जब मरा, क्रूस पर यीशु मसीह जब मरा, तो उसको लगा कि मैंने मसीह को खत्म कर दिया, मसीह खत्म, मैं जीत गया। पर जब मसीह क्रूस पर मरा,
तब उसे क्या पता चला, किसको, शैतान को, तू हार गया। मसीह जी उठा और शैतान की प्राण फेल हो गई। तो नियंत्रण किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। अपनी जिंदगी का, अपनी चीजों का नियंत्रण स्वयं के हाथ में मत रखो, वो परमेश्वर के हाथ में हो। जब तक चेलों ने नाव बचाने के लिए नियंत्रण अपने हाथ में रखा, तब तक वो तकलीफ, कष्ट उठाते रहे, संघर्ष करते रहे। परंतु जब उन्होंने उस नियंत्रण को मसीह के हाथ में दिया, उसके बाद सब रिलीफ, उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द, तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। सब शांत हुआ और बड़ा चैन। आपके लिए भी, हमारे आपके लिए भी यही बात है कि जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखोगे, आप कष्ट में रहोगे। बेहतर यह है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण, हम सब अपने जीवन का नियंत्रण मसीह के हाथ में दें, ताकि हमारे और आपके जीवन में शांति। नियंत्रण उसको देना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण, और वो अच्छा नियंत्रण करता है। हाँ, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए परमेश्वर, आपकी महिमा हो। सारा नियंत्रण प्रभु आपके हाथ में परमेश्वर, सब कुछ आप संभालते हो प्रभु। आप हमारे जीवन को भी संभालना चाहते हो परमेश्वर। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन का सारा नियंत्रण आपको देते हैं प्रभु यीशु। आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे बेहतर हम नहीं संभाल सकते, और ना ही हमारे जीवन में, ना ही हमारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो हमारे जीवन को आपसे बेहतर संभाल सके। सारा नियंत्रण आपके हाथ में है, और हम आपके अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। आप बेहतर कर सकते हैं। हमारी योजनाओं से बड़ी आपकी योजना है, हमारी योजनाओं से बेहतर आपकी योजना है परमेश्वर। हमारी सामर्थ्य से ज्यादा बड़ी सामर्थ्य आपकी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, अपनी अगुवाई में रखना। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मिलते उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन।